आवाज गढ़वा की स्वागत है। मैं पत्रकार माधोलाल गोल्डेन। आज हमारे साथ जो नज़र दिखाई दे रहा है, यह भानापुर क्षेत्र के भानापुर प्रखंड के महोदया जिला परिषद जो चुनाव जीत चुके हैं, महिला रजनी शर्मा जी हैं। चलिए मैं इनसे बातचीत करके आज खरौंधी भानापुर प्रखंड के क्या विकास हुआ है, सबसे पहले हमारा चैनल में स्वागत है। दीदी जी, आपको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आपने इस संपूर्ण विकास के बारे में बताने का मौका दिया। इसे तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। दीदी जी यह बताइए, क्या मन में जिज्ञासा या कि इतना गरीबी घर से उठकर अभी कुआं के पानी पीते हैं, घर का स्थिति जर्जर है, क्या मन में जिज्ञासा या कि आप भानापुर प्रखंड से जिला परिषद के उम्मीदवार महिला के रूप में, महिला डरते हैं लेकिन महिला के रूप में आप अपने चुनाव मैदान में उतर गए। अब कितने समय से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत कब हासिल की? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम रंजनी कुमारी उर्फ शर्मा रंजनी है। मैं भवनाथपुर क्षेत्र की जिला पार्षद सदस्य हूं और मैं सबसे पहला चुनाव 2011 में लड़ी थी, जो उसमें बहुत कम वोट से हम हार गए। उससे पहले मैं बीडीएस का एडमिशन लिए थे और बीडीएस डेंटल कॉलेज से मैं कर रही थी। उसके बाद मैंने पहला चुनाव 2011 में लड़े और उसके बाद फिर मेरा बहुत कम वोट से हम हार गए। लेकिन मनोबल को नहीं तोड़ते हुए मैं हमेशा समाज के रूप में रही और समाज का विकास करने का काम की। और इसके बाद अगर बीडीएस मेरा चुनाव की वजह से नहीं हो पाया तो मैं तुरंत वही बनांचल कॉलेज ऑफ साइंस गढ़वा फरठिया से मैं बीएससी एमएलटी की हूँ और उसके बाद मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवनाथपुर में जॉब करने लगी पढ़ाई फाइनल होने के बाद। और इसके बाद लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पे मैं भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम की। और इसके बाद मैं काम अपने क्षेत्र में भवनाथपुर प्रखंड या सीएससी है, भवनाथपुर प्रखंड में सीएससी जो है केतार खरौंधी तीनों प्रखंड का देखने का काम करती है। यहाँ उसमें भी देखिए, तीनों प्रखंड में कोरोना जो चला था, कोरोना आया था मेरे क्षेत्र में, तो कोरोना योद्धा के रूप में जाने जाते थे क्योंकि हम खरौंधी और आपका केतार और भवनाथपुर तीनों प्रखंड में लैब टेक्नीशियन के काम पर अपने जान पे खेल के लोगों उसमें बाहर नहीं निकलते थे, फिर भी मैं अपने जान का परवाह नहीं किया। मैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए, कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके बीमारी से मुक्त कराने के लिए सभी का जांच करने का काम की कोरोना में। और छोटा देखिए, उसमें जबकि मेरा 2 माह का बच्चा था, उसमें बच्चा से भी लोग अलग रहते थे, अपने परिवार से अलग रहते थे, जिसको कोरोना हो जाता उसमें टच नहीं करते थे, लेकिन सब कुछ बिना परवाह किए हुए मैं अपने समाज के लिए तीनों प्रखंड में जाकर जांच करने का काम की। और इसके बाद आपको मैं बता दूं कि जहाँ तक कि अभी मुझे बहुत मतलब सबसे और सब अपने क्षेत्रवासियों के लिए, भवनाथपुर प्रखंड के सभी क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मुझे इस जिला पार्षद योग्य मुझे बनाए। उन्होंने अपना मत को दिया, निष्पक्ष दम चुनाव मुझे अपना मत को देकर जिला परिषद बनाया। उनको बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ और उनका मैं कर्जदार भी समझती हूँ कि मैं उनका कर्ज है मेरे ऊपर, जो मेरा फ़र्ज है निभाना उनके विकास के रूप में करके। तो मैं जिला परिषद बन के, और जिला परिषद मैं जब से बनी हूँ समाज के बीच में, आपका यहाँ से देखिए कैलान है, आउट एरिया है, फुलवार है, करमाही है, झूरा है, अमवाडी है, इधर आपका इधर आइएगा कौन मर्रा है, चपरी पंचायत में जाइए पंडरिया है, सरैया है, इधर मेरा आपका भवनाथपुर है, मकरी है, मनसानी है, सिंदूरिया है, मेरा 9 पंचायत है, जिसमें सभी पंचायत में मैं जाने का काम करती हूँ, खुद से जाती हूँ। और कभी भी रात हो या दिन हो, किसी भी तरह की समस्या आती है, फील्ड से हमें किसी भी तरह की समस्या आती है, फ़ोन आती है कि दीदी मेरा एक ऐसे समस्या है, ये है वो है, तो मैं कभी भी हर समय जाने के लिए तैयार रहती हूँ और जाती भी हूँ। यह आपको मतलब देखने की बात है और आप लोग सोशल मीडिया के रूप में देख रहे हैं कि मैं कितना एक्टिव रहती हूँ, क्षेत्र में काम करती हूँ। इस तरह से मैं अपने जिला पार्षद बनने के बाद मैं क्षेत्र भ्रमण करके उनके विकास की ओर मैं जाती हूँ और विकास करने का काम कर रही हूँ, जो कि
में यह देखा जा रहा है। और विकास की बात है जहाँ तक कि देखिए, अभी वनाधिकार का अभी मुख्यमंत्री जी हमारे हेमंत जी के द्वारा अभी वन पट्टा का जो है वन पट्टा दिलाया जा रहा है, जिसमें मैं पूरा बहुत पहले से ही प्रयास करते हुए अपने प्रयास से, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के प्रयास से और सरकार हेमंत सोरेन के प्रयास से अभी सभी संपूर्ण झारखंड में वन पट्टा संपूर्ण झारखंड में वन पट्टा दिलाने का मैं काम कर रही हूँ उनके द्वारा सहयोग से। और दूसरा आपको मैं बता देना चाहती हूँ, जबकि वन पट्टा 2006 से लागू हुआ है और अभी तक हुआ नहीं, जबकि बहुत समय हो गया, अभी इससे पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मैं जिला पार्षद बनने के बाद अपने लेटर पैड के द्वारा सभी मंत्री मुख्यमंत्री महोदय को लिख के चिट्ठी और अपने उन सबों के सहयोग से वन पट्टा दिलाने का काम कर रही हूँ। उन सबों का ध्यान आकृष्ट कराने का काम की, तब जाके आज वन पट्टा दिला रहा है, सभी लोग को मिल रहा है, योग्य लोग को वन पट्टा मिलेगा, ठीक ना। और अभी देखिए, झारखंड प्रदेश के सभी जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, सभी विभाग के सभी को मैं सबको वेतन पहले 2 महीना भी, साल भर, 6 माह, 8 माह लंबे समय से वेतन नहीं मिलता था, जिनको मैं न्यूनतः हर एक माह वेतन दिलाने का काम की हूँ। यह सब मैंने ध्यान मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी को और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, सबको मैं ध्यान आकृष्ट कराते हुए, और इसमें मैं सफलता मुझे मिला कि सबको न्यूनतः अब हर एक माह सबको वेतन मिलता है। अपने टाइम 10 तारीख के बीच में सबको वेतन मिल जाता है। और युवाओं महिलाओं के लिए हमेशा प्रयास जारी है कि हमारे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए रोज़गार मिले, रोज़गार उपलब्ध हो, यह मेरा प्रयास है। और दूसरा बात है कि आपको मेरे क्षेत्र में अभी मेरे क्षेत्र में भवनाथपुर क्षेत्र में मैं बता देना चाहती हूँ कि सरकार की क्या योजना है अभी तक मेरे क्षेत्र में किसी को पता नहीं है। हमारे भाई बंधु गार्जियन मुझे पता ही नहीं चलता है, इसलिए कि सारे लोग का कोई है धरातल पर लाता ही नहीं है। अबुआ आवास के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि अबुआ आवास जो मुख्यमंत्री चला है, हाँ, जो 15 तारीख में लॉन्च होने वाला है, हाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं अबुआ आवास? तो इसके लिए बताना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी प्रधानमंत्री आवास बंद हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास को बंद कर दिया है, तो इससे आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि झारखंड सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, हेमंत सोरेन जी, अपने झारखंड सरकार की अपने अथी के लिए अबुआ आवास का घोषित किया है कि अगर प्रधानमंत्री केंद्र सरकार मुझे नहीं दे रही है तो मैं झारखंड के लोगों को अबुआ आवास दूँ। शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कोई भी अधिकारी जाते हैं तो केवल खाना पर ध्यान देते हैं, मध्याह्न जो भोजन मिलता है, लेकिन शिक्षा के बारे में आज तक कोई नहीं सवाल जवाब करते हैं बच्चे से कि क्या पढ़ाई होता है या नहीं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसके लिए हम अपने जिला पार्षद का बोर्ड का जो मीटिंग होता है उसमें हम ध्यान आकृष्ट कराते हुए आपका डीएस को मैं अपने लेटर पैड पर लिख के इसको सबको मैं डीएस को बताने का काम की हूँ कि जो ध्यान आप खाना पे ही दीजिए, खाना पे भी दीजिए। मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि भोजन जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसलिए भोजन के साथ साथ आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए। तो हमारे देखिए बहुत जगह पे है, यहाँ पे आपको क्षेत्र में मैं 1-2 स्कूल में गई हूँ और वहाँ पे जांच की हूँ कि बच्चे लोग के पढ़ते, हाँ, उसको उन लोगों को मैं बताती हूँ कि अपने प्रतिभा को निखारने के लिए उनको बच्चे लोग के बुक को मैं चेक की हूँ, कॉपी को भी, कि हमारे टीचर्स क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो उसमें देखिए कुछ तो लापरवाही है और कुछ है शिक्षक। तो इसमें देखिए शिक्षक लोग के मैं जांच में जाती हूँ तो बताती हूँ कि ध्यान देखिए आप लोग बच्चे पे दीजिए
कि शिक्षा उन लोगों का जो है कि शिक्षा अच्छा सा मिल सके। और आप लोगों ने होमवर्क को डेली चेक कीजिए, और होमवर्क को चेक करते हुए उनका कॉपी को चेक कीजिए, रेगुलर बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको चेक कीजिएगा। और न्यूनतम होमवर्क को चेक करने लगेगा तो बच्चा शिक्षा में ज़रूर अच्छा करेगा। क्या कहते हैं महिला के बारे में? जिस तरीक़े से आप महिला होकर आप चुनाव मैदान में आ गए, लेकिन देहात एरिया में यह कहा जाता है कि पढ़ने के लिए मान लीजिए बजमरवा गाँव है चाहे यहाँ गाँव है, भनाकपुर लड़की को नहीं भेजते। क्या कहना चाहिए उन वैसे गार्जियन को जो अपने लड़की जो उनका जिज्ञासा है कि देश लेवल तक चली जाएगी, लेकिन उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते? क्या कहना चाहते हो वैसे? नहीं, वैसे देखिए, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि वैसे गार्जियन अभिभावक को मैं यही आग्रह करूँगी कि वह आज देखिए, आज लोकतंत्र है और स्वतंत्र देश है। तो आज जिस तरह से लड़के लोग को स्वतंत्र करके अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अपने लड़की को भी पढ़ाएं। और जहाँ तक कि हम लोग तो अपने क्षेत्र में आपको देखिए कैलान हुआ और भवनाथपुर हुआ और मतलब इस तरह का जो गांव है मेरा, वहाँ मैं हाई स्कूल का मांग की हूँ। जो बच्चा मेरा हाई स्कूल कैलान के बच्चे हैं, भवनाथपुर आने में कठिनाइयाँ होती है वहाँ से, क्योंकि 10 किलोमीटर है। और कैलान, हाँ, कैलान देखिए 10 किलोमीटर है, जिसमें कि बच्चा लोग जंगल झाड़ी से आने में, लड़कियों को डर है यहाँ पे आने में। तो कैलान वाला मेरा पास हो गया है, मैं बोर्ड में इसमें की हूँ और सरकार को भी लिखी हूँ, डीएस को भी चिट्ठी लिखी हूँ। तो कैलान वाला आपका कैलान आपका मतलब हो गया, मेरा हाई स्कूल बन जाएगा। और रोहिणिया जो है, इसके लिए मैं प्रस्ताव को भेज दी कि यहाँ भेजी थी, लेकिन फिर वहाँ से भी चिट्ठी आ गया है कि मेरा रोहिणिया गांव बंसानी पंचायत से वहाँ हाई स्कूल के लिए मतलब दिया जाए प्रस्ताव को। चलिए, मैं अपने दीदी जी से जिला परिषद के जिस यहाँ पे भनाथपुर प्रखंड में कार्यरत है, कैमरा फोकस करके दिखा दीजिए इनका घर कैसी थी। ऐसे घर में रहकर यही देखिए कुआं है, ऐसे घर में रहकर अपने जिज्ञासा को नहीं खत्म किए। अपने जो जिज्ञासा था कि मैं जिला परिषद की उम्मीदवार बनूंगी, वह डरी नहीं। ऐसे छोटे मोटे घर में जर्जर घर स्थिति है, आप लोग देख सकते हैं, कुआं के पानी पीते हैं। लेकिन मैं अपने गढ़वा आवाज़ के माध्यम से ही, चैनल्स के माध्यम से ही मैं कहना चाहता हूँ कि जो दीदी जी थे, मैंने बातचीत हर क्षेत्र में की है। यह सोशल मीडिया पर हर समय एक्टिव रहते हैं। हर समय मैंने अपने आंखों से देखा है कि हर समय अपने गरीब के सेवा के लिए एक्टिव रहते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि इस, बोलिए दीदी जी, बोलिए। चलिए दीदी जी, क्या कह रहे थे, बोलिए। अभी हम बताना चाह रहे थे, जो देखिए अभी मेरे साथ एक घटना घटा हुआ है, जो कि अभी सोशल मीडिया के द्वारा, पत्राचार के द्वारा अभी चारों तरफ फैला हुआ है। तो मैं उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि यह आखिर क्यों फैला हुआ है। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि मैं देखिए, आज जो हमारे भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे जो मशीन डिजिटल एक्सरे लगा हुआ है, उसको मैं जो महिला आज से मतलब पहले जो घर से बाहर जो महिला नहीं निकलती थी, वह आज भवनाथपुर से लेके गढ़वा एक करने का काम की, और करने के बाद एक्सरे मंगाने का काम की। जो एक्सरे मंगाने में सफलता भी प्राप्त हुआ, जो एक्सरे हम मंगाए, अब एक्सरे प्राप्त हुआ और उसमें जो हमें उससे पहले में जांच भी करने गए, तो जांच में हमको प्रभारी के द्वारा बताया गया कि मैडम आप एक्सरे मंगवाए हैं, आपको परसों आपको एक्सरे का उद्घाटन करना है। तो हम बोले ठीक है, तो चालू करवाने के लिए देखने गए थे कि चालू हुआ कि नहीं अभी तक। तो वो बोले कि परसों उद्घाटन होना है। तो उद्घाटन के लिए हम आ गए, सारे लोग को प्रचार प्रसार किए कि चलिए भाई, हम अपने बताएंगे कि हम 2 साल मेरा कार्यकाल पूर्ण होने वाला है, तो जिसमें कि सार्वजनिक मैं डिजिटल एक्सरे लाई और सारे लोगों के लिए यह एक्सरे अच्छा है कि मेरे लाभदायक होगा, फ़ायदा होगा, इस तरह के। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि अभी देख रहे हैं कि जो एक्सरे के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो अभी हमारे माननीय विधायक भानु प्रताप शाही के गुंडों द्वारा अभी मुझे धमकी मिल रहा है। धमकी इसलिए मिल रहा है कि देख रहे हैं आप ना, कैसे घर से मैं हूँ
उनके द्वारा यह है कि देखिए इतने गरीब स्थिति में रहते हुए यह महिला आगे बढ़ चढ़ के और सरकार की योजना को धरातल पर उतारने में लग गई और इन्होंने क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ा रही है। और क्षेत्र के विकास जो है सरकार की योजनाओं को रोकने के जन जन से पहुंचा रही है, इसे रोकने के लिए धमकी दिलाया जा रहा है। यह गरीब की बेटी है, यह गरीब की बहू है, डर जाएगी और आगे चल के यह सरकार की योजना जो है धरातल पर नहीं पहुंचाने का काम करेगी। इस तरह से हमको धमकी दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी कि इसे मैं ऐसे आप विकास करिएगा, ऐसे विरोध कीजिएगा तो मैं आपको जान से मरवा दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो देखिए अगर मुझे जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मरना पड़े तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं जिला पार्षद हूँ तो अपनी सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुँचाने का, जन जन तक पहुँचाने का काम करूँगी। इस तरह से मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन आप आए हैं, मैं अपने संजोग को अच्छा कहूँगी कि मेरे लिए आप आ गए कि देखिए अभी तक हम प्रशासन को, जिस दिन मुझे फ़ोन से धमकाया गया उस दिन धमकाया गया उस दिन मान लेते हैं कि हम फ़ोन नहीं करते थाना प्रभारी को, उस दिन गुंडे लोग मेरे रूम पर आके हत्या भी कर देते। तो वो बोले कि हम तुरंत आ रहे हैं, आपका रूम पर बताते हैं आपको कि आप क्यों अथी कौन बचाता है, इस तरह के लैंग्वेज में। तो मैं प्रशासन से मैं यही कहूँगी कि प्रशासन उस कॉल रिकॉर्डिंग को निकाले और उसको मतलब पारदर्शित करे कि हमको रियल में धमकी मिला है या नहीं, और मिला है तो उस पर कार्रवाई करे। मैं यही प्रशासन से कहूँगी। आवाज़ गढ़वा के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि एक महिला होकर गरीबी का स्थिति देख लीजिए, जर्जर स्थिति। कैमरामैन थोड़ा सा दिखा दीजिए, जर्जर स्थिति। प्लास्टिक तान के रहने वाले इस घर से धनाजपुर प्रखंड के जिला परिषद चुनाव मैदान में आए और जीतकर यही कुआं के पानी पीते हैं। जर्जर स्थिति में रहने वाले हमारी दीदी जी से मैंने बातचीत किया। आवाज़ गढ़वा के माध्यम से ही मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि एक गरीब घर के लड़की एक प्रखंड के चला सकती है। एक प्रखंड के नहीं चलाते हैं, खरौंधी प्रखंड में भी काम करते हैं, केतार प्रखंड में भी काम करते हैं। मैंने इनको एक्टिव केतार प्रखंड में ही मैंने देखा। केतार प्रखंड में मैंने भी देखा हूँ, खरौंधी प्रखंड में मैंने देखा हूँ। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इनका आवाज़, मेरा चैनल का आवाज़ पूरे झारखंड में नहीं, झारखंड सहित पूरे देश और विदेश में गूंजे। वीडियो को अच्छी तरीक़ा से शेयर कीजिए।